डियर व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजरमेंट के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास रेडियन के बारे में मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताऊंगा। तो व्हाट इज़ रेडियन? रेडियन क्या चीज़ है? द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क एंड रेडियस इज कॉल्ड रेडियन। यानी यानी सर्कल का जो आर्क लेंथ और रेडियस के दरमियान जो रेशो है उसको रेडियन कहते हैं। इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर किसी सर्कल का जो है जो आर्क लेंथ है वो रेडियस के बराबर हो तो उस सूरत में इन दोनों का रेशो बनेगा 1 रेडियन। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे मैं एक सर्कल यहाँ बनाता हूँ। ये मैंने एक सर्कल बनाया और इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको मैं वो रखता हूँ। अब सन के सेंटर से लेके सरफेस तक जो लेंथ है ये सर्कल का रेडियस आर है। अगर इस आर के बराबर, अब ये जो रेडियन है रेडियन बराबर होगा, रेडियन जो है आर्क लेंथ और सर्कल के रेडियस के रेशो के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि एक सर्कल के रेडियस के आर के बराबर एक आर्क लेंथ लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ तक जितना आर है उतना ही यहाँ से यहाँ तक हम ये लेंथ भी आर के बराबर लेंगे। इस सूरत में जो सेंट्रल एंगल बनेगा यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन, यानी ये 1 आर ए डी के बराबर होगा। बट बाय डेफिनेशन हमें ये बात क्लियर है कि द रेशो ऑफ आर्क लेंथ, ये जो आर्क लेंथ हमने लिया यहाँ से यहाँ तक, इस आर्क लेंथ का कोई नाम रखता हूँ ए बी। जो ए बी आर्क लेंथ लिया है उसका और रेडियस, सर्कल का रेडियस, क्योंकि हमने रेडियस को आर रखा है तो इन दोनों का रेशो रेडियन के बराबर होता है। तो एक रेडियन के बराबर होगा, रेशो रेडियन के बराबर होता है। लेकिन अगर ये दोनों आर्क जितना रेडियस है उतना ही आर्क लेंथ ले लें तो उन दोनों का रेशो बनेगा 1। तो मिसाल के तौर अगर हम इसका रेशो लेते हैं तो रेडियन बराबर होगा द रेशो ऑफ आर्क लेंथ, रेशो ऑफ सर्कुलर जो आर्क है हमारे पास ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। अब इस सूरत में हमने जो, अगर हमने इस फिगर में जितना रेडियस है उतना ही आर्क लेंथ लिया है, यानी आर्क लेंथ के बराबर रेडियस के बराबर आर्क लेंथ लिया है, तो दोनों आर के बराबर यहाँ पे हमने आर्क लेंथ ए बी इज इक्वल टू आर के। तो दोनों सूत्र में यह आएगा आर डिवाइडेड बाय आर विच इज इक्वल टू 1। दोनों का रेशियो क्या आएगा हमारे पास 1 आ गया। तो ये 1 रेडियन के बराबर हो गया। तो ये बन गया हमारे पास एक रेडियन। तो रेडियन फिर आप क्लियर हो गया होगा कि द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ अ सर्कुलर आर्क, यानी सर्कल आर्क की लेंथ और किसी भी सर्कल के सर्कुलर अंत, जितना हम सर्कुलर आर्क ले लेंगे उसके लेंथ के अगेंस्ट, उसके लेंथ अगेंस्ट जो रेडियस का रेशियो होगा वो रेडियन के बराबर, उसको रेडियन कहते हैं। अगर हम पूरा सर्कल का ले लें, मिसाल के तौर पर हमारे पास सर्कल है तो सर्कल का टोटल आर्क लेंथ बनता है हमारे पास, सर्कल के टोटल आर्क लेंथ सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर होता है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बराबर होता है 2 पाई आर के। 2 पाई आर, हमने सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर लिया है, ये 2 पाई आर होगा। और इस 2 पाई आर के अगेंस्ट जो हमारा सर्कल का जो रेडियस हमने लिया है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास है आर। अगर हम इन दोनों का रेशो लेते हैं, यानी रेडियन में हम इसको, रेडियन में हम इसकी बाय डेफिनेशन रेडियन इसको हम देखते हैं आर ए डी आई एन, रेडियन बराबर होगा इसके
ratio of circumference 2 pi r divided by r is equal to 2 pi radians. 2 pi इन सर्कल के टोटल पूरे सर्कल का जो रेडियन में हमारे पास कितने रेडियंस आ गए, एक सर्कल का पूरा जो बनेगा वो 2 पाई रेडियन बनेगा। तो ये था हमारे पास रेडियंस के बारे में। और सबसे पहले हमने डिग्री पढ़ा था, उसके बाद अभी हम रेडियन को क्लियर किया। तो रेडियन बराबर होगा, एक सर्कल का जो रेडियन होगा वो 2 पाई रेडियंस। जब एक सर्कल के टोटल डिग्री कितने बनते थे, 360। सर्कल के जो टोटल डिग्री में हमने जब देखा था तो 360 बनता है, जबकि रेडियन में ये 2 पाई रेडियंस बनते हैं। अब हम देखेंगे ये रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। relationship between degree and radians। अब इनमें ज़रा हम ये क्लैरिफाई करेंगे इन दोनों के दरमियान क्या था, इन दोनों का जो रिलेशनशिप क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सर्कल के टोटल डिग्री बनते हैं 360 और उसी सर्कल पे जो रेडियंस में था 2 पाई। तो 2 पाई रेडियंस बराबर होता है 360 डिग्री के। अगर हम इसको पाई रेडियन पे देखें, पाई रेडियन बराबर होगा, पाई रेडियंस बराबर होगा, इसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 होगा, तो ये बराबर होगा 180 डिग्री। यानी पाई रेडियंस बराबर हो गए 180 डिग्री के। अगर हम 1 रेडियन देखेंगे तो 1 रेडियन बराबर होगा पाई से जाकर इसको डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई डिग्री आ जाएगा, जो कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। ये अगर हम पाई से 180 को डिग्री डिवाइड कर लें तो ये आता है 57 डिग्री और 17 मिनट 45 सेकेंड के बराबर होता है। और इसको मालूम करने के लिए आप पहले 180 को डिवाइड करें पाई से, तो फिर उसको जो डिग्री को फिर मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास 1 रेडियन के बराबर आएगा। इसी तरह अगर हम 1 डिग्री को देख लें तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, 1 डिग्री 1 हमने ये अभी रिलेशन निकाला कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर है, रेडियंस के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम तो इससे ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री बराबर होगा पाई रेडियंस के, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया पाई रेडियंस। 1 डिग्री बराबर होगा, इस 180 को उधर ले जाएंगे तो पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस के बराबर होगा। ये हमारे पास जो सर्कुलर सिस्टम और रेडियंस मेजरमेंट था एंगल का, तो ये हमने इसको फाइंड आउट किया, उनके दरमियान रिलेशनशिप भी ड्रॉ किया। यकीनन आपको ये बात समझ आ गई होगी कि डिग्री और रेडियन में जो रिलेशनशिप है वो, और रेडियन की डेफिनेशन, और रेडियन क्या होता है, व्हाट इज रेडियन, और एक रेडियन कितने के बराबर होता है। तो ये आपको समझ आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।